अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक। चलिए देखिएगा, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में यूनिट 10 स्टार्ट थी, जिसमें से हमने बताया था बोर्ड के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको हमने पिछले क्लासों में हाइलो एल्केन के बारे में बता दिया है। हाइलो एल्केन के बारे में आपको बता दिया है। जितना भी आप लोगों के सिलेबस में था उतना हमने स्टेप बता दिया है। आज उसी यूनिट में हाइलो एरीन भी है। इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे कि हाइलो एरीन क्या है, इसका सूत्र कैसे बनेगा, और इसके अलावा इसमें क्या क्या आपके सिलेबस में है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। तो पहले नंबर पर देखिए, हाइलो एरीन से पढ़ने से पहले एरोमेटिक यौगिक के बारे में पढ़ लेना होगा। क्योंकि कार्बनिक यौगिक देखा जाए तो कई भाग होते हैं कार्बनिक यौगिक के, जिसमें एरोमेटिक यौगिक भी आता है। एरोमेटिक यौगिक का मतलब है कि जिसकी संरचना बेंजीन जैसी होती है। किसकी जैसी? बेंजीन जैसी। एक शब्द आता है बेंजीन जैसी। यानी बेंजीन जैसी का मतलब है, बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। इसकी संरचना अगर बनाएंगे तो देखिए, अष्टभुज एक बनाएगा और इसमें अल्टरनेट सिंगल बंद डबल बंद कर दीजिएगा, और हर जगह C बांड H, C बांड H, C बांड H हर जगह लगा देना। हर एक कोने पर C बांड H लगा देना है। यह बेंजीन की संरचना है। तो जिसकी भी संरचना बेंजीन जैसी होगी वह एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा। वैसे देखा जाए तो जो हाइलो एरीन की बात आ रही है, यह भी एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत आएगा। बस अंतर क्या रहेगा हाइलो एरीन में, कि यहां पर एक जगह पर हाइड्रोजन हट करके वहां पर हाइलाइट जुड़ जाएगा। हाइलाइट का मतलब यक्स जुड़ जाएगा। अगर बताएं एक जगह यही हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह हाइड्रोजन को यक्स से दिखाते हैं, अगर हम यक्स कर दें तो यह क्या बन जाएगा? हाइलो एरीन या एरिल हाइलाइट बन जाएगा। बस एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और 2-3 हटाएंगे तो और हाइड्रोजन जुड़ सकता है। उसका नाम भी अभी बता रहे हैं कैसे रखा जाएगा, लेकिन पहले एरोमेटिक यौगिक क्या है तो आप बताएगा। एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनकी संरचना बेंजीन जैसी होती है। अब इस एरोमेटिक यौगिक में अगर एक जगह पर किसी एक जगह पर कार्बन से लगा हुआ हाइलाइड समूह जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? हाइलाइड समूह जुड़ जाए, तो वह कहलाएगा क्या? हाइलो एरीन या एरिल हाइलाइट कहलाएगा। एक जगह केवल जुड़ जाए बस। तो इसको नोट करिएगा सब लोग। पहले तो एरोमेटिक यौगिक नोट करिए आप लोग। एक लाइन इसको लिखिए पहले, इसमें एरोमेटिक यौगिक लिखिएगा जिनकी संरचना, आगे लिख दीजिए, जिनकी संरचना बेंजीन जैसी होती है। बेंजीन जैसी होती है। बेंजीन जैसी होती है। यह संरचना भी बना लीजिए साइड में, तुरंत बनाइए, पेन से ही बनाइए। और यहां डबल बंद सिंगल बंद यह दिखा रहा है। खष्टभुज बना है लेकिन भुजा नहीं दिखाता है, सिंगल बंद डबल बंद दिखाता है। यहां डबल बंद है, सिंगल बंद है, यह शो कर रहा है। तो यह फिगर बन जाए।
हो गया। तो बेंजीन को आप 2-3 तरीकों से दिखा सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हमने बताया भी है, आप इस तरह भी दिखा सकते हैं और यहां पर दिखा दिए सब लोग ना, यहां पर कुछ आप लगाकर भी दिखा सकते, कुछ मत दिखाइएगा, यहां यह भी बेंजीन कहलाएगा, या इसको भी हटा दीजिएगा और बीच में बताइए इस तरह आकार बना दीजिएगा, तो यह भी क्या दिखाएगा, बेंजीन। 3 तरीके हैं दिखाने का। एक विस्तार से हमने बता दिया, सी बॉन्ड एच अटैच रहेगा। दूसरा हमने अल्टरनेट सिंगल बंद डबल बंद बता दिया। तीसरा स्टेप यह बता दिया, इस तरह आप दिखा सकते हैं। कंफर्म हो गए। अब इसके बाद आता है कि हैलो एरीन या एरिल हैलाइड क्या। तो हमने बताया कि हैलो एरीन या एरिल हैलाइड एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक ही है, जिससे जुड़ा हुआ या जिसमें एक कार्बन से या और भी कार्बन से जुड़ा हुआ एक हैलाइड समूह रहेगा। क्या रहेगा? एक हैलाइड समूह रहेगा। तो लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, यही सब लोग यहीं से स्टार्ट करिए। हैलो एरीन या एरिल हैलाइड, हेडिंग डालिएगा। हैलो एरीन या एरिल हैलाइड, यही हेडिंग डालिए तुरंत। यह यूनिट 10 का सेकंड पार्ट समझिए है। फर्स्ट पार्ट में हैलो एल्केन था, सेकंड पार्ट में हैलो एरीन। लेकिन यह जो है कम इसमें दिया हुआ है सिलेबस में, इसमें कम ही हेडिंग मिलेगी। तो चलिए देखिएगा, हैलो एरीन या एरिल हैलाइड लिखिएगा। जब एरोमेटिक यौगिक से जुड़े किसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन समूह, ब्रैकेट में यक्स लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन समूह यक्स जुड़ जाता है, हाइड्रोजन समूह यक्स जुड़ जाता है, तो वह हैलो एरीन या एरिल हैलाइड कहलाता है। हैलो एरीन या एरिल हैलाइड कहलाता है। हो गया। यह तो मतलब परिभाषा हो गई। जानकारी रहना जरूरी है कि एरिल हैलाइड क्या है। आप देखिए, एरिल हैलाइड का एग्जाम्पल देंगे तो आप एग्जाम्पल इस तरह दे सकते हैं, C6H5, एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा और उसी की जगह आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसको क्या कह सकते हैं? क्लोरो बेंजीन बोल सकते हैं, क्लोरो बेंजीन बोलेंगे, या बेंजीन क्लोराइड इसका नाम रहेगा। लेकिन क्लोरो बेंजीन यह देखा जाए तो सार्थक नाम यही रहता है। हो गया। और उस तरह बेंजीन क्लोराइड भी कह सकते हैं। यह एक एग्जाम्पल नोट करिएगा। एग्जाम्पल तो हम बहुत सारे बताने जा रहे हैं, उसका नाम भी बताएंगे और इसके बाद फिर हम आगे सिलेबस में जो स्टेप दिया उसके बारे में चलेंगे। अभी हम परिचय करा रहे हैं आप लोगों को, कि आप परिचय, उसका नाम, सूत्र सब जान लीजिए। अब बताइए, पहले इसकी संरचना अगर हम बनाएं तो बताइए, बेंजीन इस तरह हम बना रहे हैं, देखिएगा इस तरह करके और इस तरह कर दिया जाएगा, बीच में बताइए इस तरह खींच दिया जाए ना, बेंजीन हो गया। इसके साथ आप जानते हैं कार्बन हर जगह छिपा हुआ है, हर जगह हाइड्रोजन छिपा है,
लेकिन यहां पर कार्बन के साथ जो लगा है, कार्बन यहां भी छिपा है, बॉन्ड क्या लग जाए बताइए, Cl। ये देखिए क्लोरोबेंजीन आप दिखा रहा है, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन नाम है। समझ रहे हैं क्या क्या छिपा है, क्या क्या छिपा है, पता है ना, हर कोने पर C है और हर जगह H है, केवल यहां का H डिस्प्लेस हुआ है, उसकी जगह क्लोरीन जोड़ दो, हो गया। आपको दिखाने का तरीका हमने बताया, इस तरह भी दिखा सकते हो, वही तरीका दिखाएं। दूसरा क्या है, दूसरा हम बना रहे हैं, यह भी बेंजीन रिंग बन गई, सब बेंजीन रिंग बनेगी, हाइड्रोजन उसमें जोड़ना रहेगा आपको। यहां पर भी मान लीजिए हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं और यहां पर भी हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, दो जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो बोलिए फार्मूला इसका क्या बनेगा, तो संरचना सूत्र हो गया। अंश सूत्र इसका निकाला जाए तो C6 तो रहेगा, H4 हो जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, स्थानांतरित होगा, और दोनों जगह क्लोरीन, तो क्या बनेगा, C6H4Cl2 होगा ना। अब इसकी नाम की बात आएगी कि नाम क्या रखा जाए, तो आपको बता दें, साधारण नाम में इस स्थान को अर्थो बोलते हैं, अर्थो। इस स्थान को क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे, ये हमसे दिखाएंगे। और इसको क्या बोलते हैं, पैरा, इस स्थान को बोलते हैं। तो साधारण नाम में हमने कहा कि यही बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, ओ। इस तरह देखिए, साधारण नाम लिख रहे हैं, अर्थो मतलब चूंकि 2 बार है तो क्या बोलेंगे बताइए, डाई क्लोरो, और क्या क्या बोला जाएगा, बेंजीन। बेंजीन है ना, मुख्य रूप से देखा जाए तो बेंजीन है, ओ डाई क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। अर्थो मतलब है वह, अर्थो डाई क्लोरो का मतलब 2 बार है, क्लोरीन है, बेंजीन हो जाएगा। इसका आईपीएसी नाम अगर देखा जाए, या तो साधारण नाम है इसका, ब्रैकेट में जो लिखे हैं, आईपीएसी नाम देखेगा तो इसको 1 नंबर दीजिए, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसका स्थान को यह 4 नंबर, 5 और क्या 6, बताइए 1 2 ना, क्या लिखा जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो और क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। बोलिए ठीक है ना, डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। इसी तरह आप समझ जाएगा, अगर यहां पर लगाएगा तो यम क्लोरो हो जाएगा, यम डाई क्लोरो हो जाएगा, यहां पर लगेगा तो पी डाई क्लोरो या ट्राई क्लोरो भी हो सकता है, 3 बार आएगा तो इस तरह कर देंगे तो आएगा। समझ गए सब लोग ने। 6 पर क्या मतलब, 6 पर यहां 6 वाले पर नहीं है, बस अर्थो मेटा पैरा, यही 3 है स्थान। क्या हमने कहा कि इसका स्थान है निर्धारित, साधारण नाम में केवल इसी का स्थान निर्धारित है, दूसरे, तीसरे और चौथे का, और नाम निर्धारित जो रहेगा नंबरिंग करके ही रहेगा, 1 2 3 4 दिखाएंगे। अगर आप 6 पर दिखाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1,6 हो जाएगा, 1,6 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा बेंजीन, तब उसका नंबरिंग वाला ही नाम किया जाएगा, अर्थो मेटा पैरा नहीं बोला जाएगा। हमने 3 स्थान के लिए केवल बताया, नोट कर लीजिएगा आप लोग।
हो गया। इसी तरह बताइए, कोई भी आएगा तो आप कर सकते हैं कि नहीं, और भी आएगा तो उसको करिएगा। हमने लिख दिया एक में पूरा अर्थो मेटा पैरा, ये सब बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चला जाए आगे। यह तो हम परिचय दिए हैं, यह आपके सिलेबस में नहीं था, हमने परिचय दिया है। अब जो है आपके सिलेबस में जो है उसको बताने जा रहे हैं। हो गया होगा सबका। अब देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा इस स्टेप को। लिखा है सी बांड एक्स बंध की प्रकृति, उसमें भी था बंध की प्रकृति, हेडिंग डाल लीजिए। सी बांड एक्स बंध की प्रकृति, यानी कहने का मतलब है कि सी के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके बंध की प्रकृति क्या है। देखिए फिगर हम बना रहे हैं एक बार। अगर हम बेंजीन रिंग बनाए तो अल्टरनेट तो आप जानते हैं सिंगल बंद डबल बंद रहेगा। यहां पर सी आता है, यहां सी एक दिखा रहे हैं। अब बांड क्या है, यक्स। इसी बंध की प्रकृति के बारे में चर्चा करनी। बताइए सी यहां तो छिपा रहता है, लेकिन एक सी दिखा रहे हैं, शो किए हम, और हर जगह सी और एच रहेगा। सी बांड यक्स, यहां हाइड्रोजन में हमने कोई ग्रुप पूरा ले लिया, बल्कि यक्स की जगह क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किस वर्ग का आया रहेगा, 17वें वर्ग का रहेगा। 17वें वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। ये नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आपको हमने देखिए बता दिया है। अगर इसको थोड़ा सा हम कट कर दें तो यह आपको पता हो गया कि यहां सिंगल बंद है, यहां डबल बंद है, और यहां पर क्या है, सिंगल बंद। तो बताइए यहां पर कौन सा सिग्मा बंध ना, यहां पर भी क्या सिग्मा बंध, और यहां पर बताए एक पाई और एक क्या सिग्मा, यह बंध आएगा। तो बताइए 3 सिग्मा बंध बना कि नहीं, तो कौन सा संकरण हुआ, sp2 संकरण हो गया। बोलिए, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, यह मिलकर के sp2 संकरण बनाएंगे। क्लियर है। sp2 संकरण पहले नंबर पर ध्यान रखिएगा कि जो हाइलो आयरीन है, हाइलो आयरीन में जो कार्बन है वह हाइड्रोजन के साथ sp2 संकरण से जुड़ा हुआ है। सही कि नहीं, हाइड्रोजन के साथ क्या है, sp2 संकरण से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है इसके बारे में हम क्लियर कर दिए हैं पिछले बार में ही, और अब की बार भी बता दिए। सिंगल बंद में सिग्मा बंद, सिंगल बंद में सिग्मा बंद, लेकिन डबल बंद रहेगा तो एक सिग्मा और एक पाई। तो एक सिग्मा बंद से जो है एस आपका होगा, एस ऑर्बिटल तैयार होगा, और 2 सिग्मा बंद से जो है 2 सिग्मा बंद से 2 p ऑर्बिटल तैयार होंगे, इसलिए p2 sp2 लिखे। कन्फर्म है ना। तो चलिए लिखिए, लिखते भी चलिए साथ में। हाइलो आयरीन में, हाइलो आयरीन में कार्बन के साथ जुड़े कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन में, कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन में sp2 प्रकार का संकरण होता है। संकरण होता है। अतः आयरिल हैलाइड या हैलो आयरिल लिखिएगा, आयरिल हैलाइड भी इसको कह सकते हैं ना। अतः आयरिल हैलाइड से जुड़ा हाइड्रोजन,
एरिल हैलाइड से जुड़ा हैलोजन कम सक्रिय होता है, कम सक्रिय होता है। देखिए, हम बताए हैं कि जब आपका हैलो एल्केन आया था तो उसमें देखा गया था तो sp3 प्रकार का संकरण था। sp3 वाला हमने बताया था कि ज्यादा वह क्रियाशील रहेगा, उसमें जो हाइड्रोजन जोड़ी है वह ज्यादा क्रियाशील रहेगी, ज्यादा रिएक्टिव रहेगी। लेकिन sp2 संकरण में जो हाइड्रोजन जोड़ी है वह उसकी अपेक्षा क्या रहेगी, कम क्रियाशील रहेगी। इसके अलावा आप लोग जब अनुनादी संरचना बनाएगा, एक दूसरा दिखा रहे वजह क्या है कम क्रियाशील की वजह। जब अनुनादी संरचना आप लोग बना रहे थे या बनाएंगे आगे, तो यहां पर अल्टरनेट सिंगल बंध डबल बंध इस तरह हुई थी बात। और यहां पर जो कार्बन जुड़ा है वह बताइए हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ा था वह डबल बंध से जुड़ा था कि नहीं। और डबल बंध से जुड़ा था तो क्या हुआ था, दो इस तरह लगा था और इस पर कौन सा चार्ज आया था, प्लस चार्ज आया था कि नहीं। तो यह जो सी डबल बंध यक्ष बनाने की प्रवृत्ति इसकी है, जो कि अनुनादी संरचना की प्रवृत्ति है, यह भी जो हाइड्रोजन है उसकी क्रियाशीलता को कम कर देती है। वजह क्या है कि जो यह डबल बंध होता है उस बंध को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल बंध को तोड़ने में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि अगर आप हैलो एल्केन में देखिएगा तो वह सिंगल बंध से हाइड्रोजन जुड़ा था, कहीं पर उसमें अनुनादी संरचना नहीं दिखाई गई थी। तो वह जब सिंगल बंध से जुड़ेगा तो उस बंध को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, वह एनर्जी आपको मिल जाएगी, वह टूट जाएगा। लेकिन जब इसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तो बताइए उतनी एनर्जी आप दे पाएंगे तभी टूटेगा हाइड्रोजन, और जब तक उतना एनर्जी नहीं दे पाएंगे तब तक यह टूटेगा नहीं। और जब टूटेगा नहीं तो इसके संपर्क में कोई आ नहीं पाएगा। जैसा कि आप देख रहे थे पिछले में OH- जो है क्लोरीन को विस्थापित कर रहा था फटाफट, लेकिन यहां पर OH- जब आएगा तो उतनी एनर्जी लेकर आएगा, जब इसको तोड़ सकेगा तब नहीं इसको हटा पाएगा। उतनी एनर्जी अगर उसके पास नहीं है तो तोड़ नहीं पाएगा, यानी रिएक्शन होगा नहीं, यानी प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। यह भी वजह एक है। लिखिएगा इसके अतिरिक्त अनुनादी संरचना में, इसके अतिरिक्त अनुनादी संरचना में हाइड्रोजन कार्बन के साथ युग्म बंध, ये डबल बंध हुई, युग्म बंध का लक्षण दिखाता है। युग्म बंध का लक्षण दिखाता है। इस युग्म बंध को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी या ऊर्जा लिखेगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतः अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतः हैलो आयरीन में लगा हाइड्रोजन कम सक्रिय होगा। अतः हैलो आयरीन में लगा हाइड्रोजन, हैलो आयरीन में लगा हाइड्रोजन कम सक्रिय होगा, कम सक्रिय होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि हैलो आयरीन में लगा जो हाइड्रोजन है
वह हाइलो एल्केन में जो हाइड्रोजन लगा रहता है उससे कम सक्रिय क्यों होता है? तो यही बताएगा कि उसमें sp3 संकरण होता है, उसमें सिंगल बंध होता है, इसमें sp2 संकरण होता है और डबल बंध भी होता है। इसके अनुनादी संरचना में डबल बंध तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता है, सिंगल बंध तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता है। तो कम वाला तो बताइए जल्दी टूट जाएगा और ज्यादा एनर्जी वाला जल्दी टूटेगा नहीं, उतना एनर्जी होगी तब टूटेगा। कन्फर्म हो गया? तो अगर आता है कि हाइलोएरिन में C बांड X अबंध की प्रकृति बताइए तो आप इतना स्टेप लिखिएगा। कन्फर्म तो हो गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं ना? यह आपके सिलेबस में था। इसके बाद आपको बताएं हम कि जो क्लोरोबेंजीन है या कोई भी हैलोजन है जिसके साथ आयरीन या हाइलोएरिन लगा हुआ है, यानी हाइलोएरिन में जो भी हाइलोजन लगा है वह देखा जाए तो कई प्रकार की अनुनादी संरचनाओं को दिखाता है। 4-5 प्रकार की लगभग अनुनादी संरचनाओं को दिखाता है। यह अनुनादी संरचना आप लोग बनाए हैं, अनुनादी संरचना बना लिए हैं सब लोग ना? बना लिए हैं, तो इसको भी हम बताएंगे आप लोग को एक बार पुनः। लेकिन उसके पहले जो इसका अगर देखा जाए हाइलोएरिन का प्रथम सदस्य आएगा क्लोरोबेंजीन नाम है। क्लोरोबेंजीन से DDT हम लोग बनाएंगे आज। क्या बनाएंगे? DDT का निर्माण कर लिया जाए। DDT देखा जाए तो एक प्रकार की कीटाणुनाशक दवा है जो कीटाणुओं को मारने के काम आती है, लेकिन इस समय DDT का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जा रहा है। वजह क्या है कि यह सजीव के विशेष भागों में संचित होकर उसके शरीर पर या कहिए उसके पार्ट पर बुरा प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से इसका छिड़काव या इस पर रोक लग गई। तो चलिए इसके बारे में अभी तो चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले नंबर, चलिए क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, क्वेश्चन करके अगला टॉपिक। कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से DDT। DDT का पूरा नाम भी बताएंगे हम, DDT। अब इसको ध्यान दीजिएगा आज पहले। देखिए क्लोरोबेंजीन का सूत्र तो आप जानते हैं, C6H5 और क्या रहेगा Cl। संरचना भी बना देंगे, लेकिन हम बता देते हैं पहले कि अगर आपको क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है तो यहां पर क्लोरल एक यौगिक है, क्लोरल की क्रिया आप C6H5Cl से कराएंगे, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, समझिए 2 अणु रहेंगे, और यह H2SO4 की उपस्थिति में यह रिएक्शन होगा। अब बनेगा क्या? यहां DDT बनेगा। क्या बनेगा? DDT बनेगा और क्या बन जाएगा? जल। क्लोरल से क्रिया होगी। क्लोरल का फार्मूला क्या है इसको बता रहे हैं हम। और यह 2 अणु रहेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल रहेंगे और दोनों मिल करके DDT बनाएंगे। DDT का फार्मूला या संरचना क्या हम बताने जा रहे हैं, रट नहीं पाएंगे, अभी समझा दिया जाएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए नोट करिएगा आप लोग पहले। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल का क्लोरोबेंजीन के साथ
क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया होने पर डीडीटी बनता है, डीडीटी बनता है। ध्यान दीजिएगा आप रिएक्शन के बारे में। यह देखिएगा, यह आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा यह सांद्र लिखेगा, सांद्र H2SO4 रहेगा, और इन दोनों को मिलाकर हीट करना पड़ेगा, यानी गर्म करना पड़ेगा, तब डीडीटी बनेगा। अब इसकी संरचना हम थोड़ा क्षैतिज रूप में बनाना चाह रहे हैं। क्षैतिज रूप में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अल्टरनेट, सिंगल बंद, डबल बंद, बोले इसी तरह ना। और यहां पर Cl लग जाएगा, बांड डबल की लगाकर कर रहे हैं, बांड Cl, और यहां पर बांड H हम दिखा रहे हैं। कुछ देखिए, क्लोरोबेंजीन है तो इन फार्मूला आएगा C6H5Cl, बस H यहां दिखा दिए, हम शो कर दिया, और यहां Cl दिखा दिए। Cl तो दिखाना ही है। बताइए, यहां से स्टार्ट है 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट है, यानी कहने का मतलब क्या है, आर्थो, मेटा और क्या है, पैरा है। ध्यान दीजिएगा, है ना। 2 मॉलिक्यूल है तो दूसरा मॉलिक्यूल चलिए इसके नीचे बना रहे हैं। तरीका जानिए, दूसरा देखिए यहां बना दिए, बांड Cl, और यहां पर भी H को हम शो कर रहे हैं, H शो कर रहे हैं, और यहां पर सिंगल बंद, डबल बंद, अल्टरनेट क्रम में। अब बताइए, यह आर्थो है, यह मेटा है, और यह क्या लिख दिया जाए, पैरा है, तो 2 बार देखिए आ रहा है, तो P और P डैश से डिनोट कर दिया। कोई गलत किया क्या? क्योंकि यहां भी M डैश रहेगा, O डैश रहेगा, मान रहे हैं, कर लीजिए, क्या करना। अब तो ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। बस आर्थो, मेटा, पैरा, चूंकि एक जगह देखे आर्थो, मेटा, पैरा हो चुका है, आर्थो, मेटा, पैरा यहां भी। अब यह देखिए 2 मॉलिक्यूल C6H5Cl के क्षैतिज लगे हुए। क्षैतिज क्यों लगाए? क्योंकि फार्मूला जो डीडीटी का बनेगा वह इसका क्षैतिज रूप ही है। अगर उस तरह करेंगे तो आपको बस हम फार्मूला लिख सकते हैं, बता नहीं पाएंगे कैसे यह जोड़ रहा है। अब क्लोरल के देखिए क्या है, क्लोरल का सूत्र क्या है, Cl3 और CHO होता है। क्लोरल का यह सूत्र है, क्या है बताइए, क्लोरल है, क्लोरल है CCl3CHO। अगर इसकी संरचना दिखाना चाह रहे हैं क्लोरल की, यहां बना देते हैं C बांड Cl, बांड क्या Cl बांड, और बांड C बांड H, और डबल बंद क्या हो, यही है संरचना क्लोरल की। बोलिए बता सकते हैं कि नहीं, कार्बन 4 होना चाहिए, 4 पूरा, ये क्लोरल होगा। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह जो इतना है पार्ट, इसलिए हमने इसको इकट्ठा किया है, इतना पार्ट एक साथ मिलेगा, जल बना है ना, इतना पार्ट एक साथ मिलेगा। तो देखिए यहां हम लिखेंगे, सामने तो जगह कम है इसलिए यहां दिखा रहे हैं, जब इतना पार्ट मिलेगा तो बताइए पहले तो नंबर पर क्या बन जाएगा, H2O बन गया। बोलिए जल का एक अणु निकल गया इससे। अब इनके साथ सिंगल बंद खाली हुआ ना, इन दोनों के साथ यह देखिए डबल बंद है, ध्यान दीजिएगा। तो डबल बंद में एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा ना, आसानी से जुड़ जाएगा। तो जोड़िए चलिए, CCl क्या 3, और बताइए फिर क्या लिखे C, और बताइए क्या लिखे H, और यहां पर जो है सब इनको जोड़ते हुए चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, उसी क्रम में ध्यान रखना है। बांड क्या रहेगा Cl, और यहां पर इस तरह करिएगा, और यहां पर अल्टरनेट सिंगल बंद डबल बंद ना, सही है, और इसको यहां से जोड़ दीजिएगा, लिंक हो जाएगा ना।
इसको यहां से जोड़िएगा और एच को बल्कि बगल साइड में भी कर सकते हैं या एच रहने दीजिएगा, एच जाने रहे। दूसरा चलिए जोड़िए इसके नीचे, उसी तरह जुड़ेगा उसी क्रम में, और यहां पर बताइए Cl आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरह करके रहेगा, यहां पर देखिए इस तरह रहेगा और इसको यहां से जोड़ दीजिए। बोलिए जुड़ गया कि नहीं? यह जो बंध खाली हुआ यह देखिए कार्बन के साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ डबल बंध था ऑक्सीजन का, वह इसके साथ जुड़ गया। यही है आपका क्या, DDT नाम। क्या नाम है? DDT। यही DDT बन गया और यह बन गया क्या, जल। अब बताइए इस तरह याद रखने में आपको आसानी रहेगी कि जल का एक अणु निकाल लीजिएगा और यह संरचना बन जाएगी। अब इसका अणु सूत्र अगर देखा जाए तो सब जोड़कर बताइए, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है, क्या है, और संरचना से आपको आसानी रहेगी इसके लिए। बोलिए आ जाएगा समझ में ना? यह देखिए इसके साथ दोनों लिंक हो गया और कार्बन इस कार्बन के साथ लिंक होकर के एक यौगिक बना लिया। क्या नाम है? DDT। अभी पूरा नाम के बारे में भी चर्चा हो जाएगी। चलिए बनाइए आप लोग, पहले इस लाइन को नोट करिएगा और इसके बाद फिर इस लाइन को। तो थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए आप लोग, पहले रुक जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए तो उसके बाद फिर वो नोट करते रहेगा आप लोग। सुनिए ध्यान से, यहां पर देखिए इसको DDT कहा गया, इसको जल कहा गया, हो गया। यहां देखिए आपको हमने बताया P और P डैश पर, यह देखिए P और क्या है, P डैश पर है। तो आप देखिए इसका नाम हम यहां बता रहे हैं, P डैश लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए? P डैश पर क्या है, डाई क्लोरो है। बोलिए सही है ना? नाम देखिए इसका बता रहे हैं, यहां जगह कम, यहां जगह नीचे है इसलिए नहीं बता रहे, यहां बता रहे हैं। क्या है? P डैश डाई क्लोरो। इसको क्या पढ़ते हैं? फेनिल पढ़ते हैं। तो डाई क्लोरो, फिर आगे क्या पढ़ेंगे? डाई, दो बार है कि नहीं बताइए? डाई और क्या, फेनिल। यह हो गया P डैश डाई क्लोरो, यह डाई फेनिल हो गया। अब देखिए यहां पर चले आइए, यहां पर क्लोरीन कितना है? 3 है। तो बताइए क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरो, और क्या, कार्बन क्या है इसमें? 2 है। कार्बन क्या है? 2 है। तो क्या पढ़ेंगे? एथेन। देखिए नाम पूरा, P डैश, यहां पर भी डैश, P डैश डाई क्लोरो, ये देखिए डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो, और कार्बन 2 है तो एथेन। वैसे सिंपल रूप से हम लोग क्या कह लेते हैं, P डैश नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं? DDT का पूरा नाम क्या है? डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन का रहता है। सामान्य रूप से इसी तरह सब लोग बताते हैं, लेकिन पूरा नाम यही है, P डैश डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। हो जाएगा नाम ना? तो स्टार लगाकर इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा। क्या हुआ हमने बता दिया है। और यह बताए कि DDT एक प्रकार का क्या है, कीटाणुनाशक पदार्थ है, सफेद रंग का होता है, लेकिन आजकल इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। वजह क्या है कि यह सजीव के विशेष अंगों में एकत्रित होकर सजीव के शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से इसका छिड़काव नहीं हो रहा है या इसका प्रयोग नहीं लोग कर रहे हैं।
इसकी जगह पर बल्कि कीटनाशक में दूसरी दवाओं का प्रयोग हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा सब लोग।